अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक 83 साला डॉक्टर है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की रेसेस में, स्विमिंग की जो कंपटीशन होते हैं उसके अंदर और रनिंग के कंपटीशन में वो हिस्सा लेता है। ये आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। ये बड़े फिट हैं 83 ईयर्स में। पिछले दिनों इनका इंटरव्यू शाया हुआ है कि 83 साल की उम्र में, और जैसे कि मैंने बताया कि ये बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, तो ये कौन सा वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं कि जिसकी वजह से इनकी सेहत इस हद तक बेहतर है। तो इन्होंने लोगों को बताया है कि 40 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां की थी जो आज भी 83 साल की उम्र में इनको ये फ़ायदा दे रही हैं कि ये इतने जो फिज़िकल यानी कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुकाबले होते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं और अक्सर में जीतते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा एक चीज़ जिसको इन्होंने फॉलो करना शुरू किया वो था मेडिटेरेनियन डाइट। जो मेडिटेरेनियन डाइट है वो एक ख़ास किस्म की, मखसूस किस्म की खुराक है। वो खुराक जो है वो लोग जो फॉलो करते हैं वो दिल की सेहत के लिए करते हैं कि दिल का जो बीमारी होती है, दिल का जो अटैक होता है वो ऐसे लोगों को कम होता है जो मेडिटेरेनियन डाइट इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की बेहतरीन डाइट का कही जाती है दिल के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से हफ्ते में 2 दफ़ा जो है मछली का इस्तेमाल किया जाता है और हफ्ते में 1 दफ़ा जो है रेड मीट या गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा किसी हद तक नट्स और सीड्स भी हैं। यानी ये तमाम चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है, अगर किसी की खुराक में शामिल होते हैं तो इसको कहा जाता है कि वो मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल करता है। दूसरी चीज़ जो इस डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी में जिसको अवॉइड किया है, जो नहीं इस्तेमाल की, वो उसके मुताबिक कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सब लोगों को पता है कि ये इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा डाली जाती है, इसके अंदर सैचुरेटेड फूड डाला जाता है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर हाइड्रोजिनेटेड कार्बन्स होते हैं इसके अंदर, और हाइड्रोजिनेटेड फैट्स होते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब आप ये जाते हैं पैकेट वाले जो खाने होते हैं, ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं। ये आप जितने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इतनी ज़्यादा आपको दिल के अटैक होते हैं, शुगर का मसला बनता है, ब्लड प्रेशर का मसला बनता है, फालिज का मसला बनता है। तो इस डॉक्टर के बकौल इसने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हैं, जिनकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, तो इनको हमेशा कोशिश की है कि ना इस्तेमाल करें। और इस सिलसिले में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में और चीज़ों के अलावा जो एक ख़तरनाक चीज़ होती है वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांस फैट्स होती हैं। जो ट्रांस फैट्स होती हैं वो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। आपके अंदर जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसको बढ़ाती हैं। आपके अंदर अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसको HDL कहते हैं, उसको जो है ये कम करती है। अब ट्रांस फैट्स में ये कह लें कि दुनिया के जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन उसका हल ये निकाला हुआ है कि ये जो कंपनियां हैं ये पार्शली हाइड्रोजिनेटेड फैट्स के नाम से कुछ डाल देती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो ट्रांस फैट होती हैं। तो ट्रांस फैट को उसने छोड़ा, या उन तमाम खानों को छोड़ा कि जिनके अंदर ट्रांस फैट है, ताकि जो उसको ये बीमारियां हैं, खून की नालियों की बीमारियां, फालिज, दिल के अटैक हैं, वो कम से कम। और सबसे आखिर में एक चीज़ जिसको वो कभी इस्तेमाल नहीं करता, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही है। पिछले दिनों मुझे वोट डालने के लिए अपने गांव जाना पड़ा, तो गांव जाते हुए जो रास्ते में आपको ट्रैफिक का सबसे बड़ा आजकल मसला बनता है, वो जो गन्ने की ट्रालियाँ होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा, तो ये रोड को कवर कर लेती हैं और गुजरना मुश्किल हो जाता है। लोग अगरचे इस वजह से तंग हो रहे थे कि ये गन्ने की ट्रालियाँ जा रही हैं, लेकिन यकीन माने जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी इन ट्रालियों को देख के, कि हमारा जो जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, सरगोदा रीजन से, वो किसी दौर में माल्टों की वजह से मशहूर था, जिसको आप प्रोसेस किए बगैर इंसान खाते थे या खाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब वही इलाका जहाँ पे हमें हर तरफ माल्टों की बहारें नज़र आती थी, अब हमें गन्ने और गन्नों की ट्रालियाँ नज़र आती हैं, और ये जाती हैं फिर शुगर मिल्स में। वहाँ पे जाके ये जो एक कुदरती चीज़ को हम जहरीले केमिकल्स की मदद से शुगर, टेबल शुगर या वाइट शुगर जिसे कहते हैं, उसमें तब्दील करते हैं। वो जो वाइट शुगर होती है वो डलती है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में, जिसके बाद उनमें मिठास आती है। हमें ज़ुबान की आदत की वजह से हम वो चीज़ें बार बार खाते हैं, तो हमने एक कुदरती चीज़ को एक इंतहाई आपकी सेहत के लिए जो ख़तरनाक चीज़ है उसमें तब्दील कर दिया होता है, और वो फिर पूरे जगहों पे आप अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, बड़ों को भी खिलाते हैं। तो मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी एज ए डॉक्टर, वो ये देख के हो रही थी कि ये जो ट्रॉली जा रही है ये बीमारियों की एक ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ से बीमारियों का आगाज़ होता है, शुगर बनने से। तो ये जो डॉक्टर था इसने ये भी किया कि 40 साल की उम्र के बाद से इसने शुगर छोड़ दी, यानी मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा किया, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कम कर दिया, ट्रांस फैट्स वाली चीज़ें कम कर दी, और शुगर से जान छुड़ा ली।
और कुदरती शुगर तो ज़ाहिर है फलों के अंदर है, बाकी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसकी सेहत का राज कि आज भी 83 साल की उम्र में ये स्विमिंग के कंपटीशन भी जीतता है, ये दौड़ने के कंपटीशन भी जीतता है, ये साइकिलिंग के कंपटीशन भी जीतता है। तो ये वो रीज़न है कि इस बंदे के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मैंने आपको तस्वीर पहले भी दिखाई थी, ये दोबारा दिखा देता हूँ। तो इसलिए आप भी अपनी सेहत में बेहतरी लाने के लिए कुछ ऐसी तब्दीलियां लाएं जिसका आपको उस उम्र में जाके फ़ायदा हो, जिस उम्र में लोग वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं, जिस उम्र में लोग थोड़ा सा बीमार होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि वो नमूनिया उनको हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल के अलावा भी मेरे 2 और चैनल हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल और डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ये मेरा मेन चैनल है। तो इसको ज़रूर इनको विजिट करें, वीडियोज़ देखें, अगर कोई अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट अच्छा का ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।